हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और एलडीसी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। अलजेब्रा के हमने 3 वीडियो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें काफ़ी सारे नए-नए कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे, आपने सीखे भी थे और अभी तक जो है हम 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा एलडीसी पीवाईक्यू सीरीज का ये 4th वीडियो रहेगा और इसमें देखो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि x बराबर 0 पुट करने पे, यानी कि सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट कि x को 0 पुट करेंगे और अलजेब्रा के सभी सवालों का निपटारा हम कर लेंगे। तो कैसे क्या होगा वो हम आज पूरी वीडियो में देखेंगे। आप साथ-साथ में भी सीखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और आपके पास जो भी पीडीएफ है उसमें जाके ट्राई करना कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है? फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि वैल्यू को रखना है 0। वैल्यू को क्या रखना है? 0। वैल्यू पुट करो 0 और सवाल खत्म। सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल सॉल्व कैसे क्या करना है देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा कि अपने को सीखना क्या है, ये चीज सीखनी है कि ऑप्शन देखो। ऑप्शन में देखा कि यार ABCD कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में ABCD नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए बी की जरूरत है ही नहीं। तो किसी को भी एक को 0 रख दो। यहाँ पे मैंने C को 0 रख दिया। C को 0 रखा, C को 0 रखा, C को 0 रखा, C को 0 रखा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? यहाँ से मुझे मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ मिला a प्लस बी की वैल्यू 12 हो जाएगी और यहाँ ए बी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ मैंने a प्लस बी का कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ करा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को दे रखी है, ये कितना हो गया? 144। अच्छा a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी है। 2ab की वैल्यू हमें दे रखी है 40 यानी 80 यानी 144। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 144 में से 80 माइनस करोगे तो 64 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस एक सिंपल सा मेथड कि क्या करना है, 0 रखना है। 0 रखने से क्वेश्चन एकदम विद इन सेकेंड्स में आप खत्म कर सकते हो। सब जगह ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, याद रखना, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने देखा और ये बात भी ध्यान रखना कि देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन लिए हैं अपन ने, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है। मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2025 का लेटेस्ट। देखो सेम क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा कि सी को 0 रखेंगे। सी को 0 रखा यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचा क्या? अपने पास बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 240। इधर से बचा ए बी कितना हो गया? 64 और इधर से बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस तो इसका मान अपने को निकालना है, तो निकाल लो। क्या करेंगे अपन? a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 240 दे रखी है, 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनने वाला है? 368 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, मतलब आप दिमाग भी नहीं लगा पाओगे कि सर इसमें क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या अप्रोच लगाया है। मतलब इसको सॉल्व कैसे करोगे, एग्जाम में सोचने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर मेरी नजर पड़ी ऑप्शन पे। मैंने देखा ऑप्शन में ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, यानी हमें इन तीनों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे किसी भी एक को 0 रख दिया। मैंने यहाँ का सी को 0 रखा, सी को 0 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों भी कट के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचा? a प्लस बी बराबर 0। यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे पता चला यार और क्या रख सकते हैं वैल्यू। तो मैंने देखा कि b को मैंने 1 रख दिया। अगर b को 1 रखा, यहाँ 1 रखोगे यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और b को 1 रख दिया, पता चला ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। अब यहाँ दोनों की वैल्यू रख ही देते हैं अपन। दोनों की वैल्यू कैसे रखें कि a की वैल्यू -1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 और इस पूरे पे भी होल स्क्वायर है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया और 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, नीचे वाला जब अपन सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला सॉल्व करने पे अपना क्या बनेगा? नीचे वाला बनेगा -1। अच्छा ये नीचे वाला आ जाएगा 1
और इसका स्क्वायर है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, सिर्फ वैल्यू रखने से ही, वैल्यू पुट करने से ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिमाग लगाएंगे? दिमाग ये लगाएंगे कि हम किसी भी एक वैल्यू को 0 रख देंगे। मेरा दिमाग चला, मैं z को 0 रख लेता हूँ। z को 0 रखा, ये कट गया, यहाँ z मल्टीप्लाई में है, ये कट गया, ये भी कट गया, और ये पूरा तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 कितना बना? 2, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, आपको y की वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ी, ना x की वैल्यू रखनी पड़ी, डायरेक्ट ही आंसर हो गया। पिछले वाले में तो हमें a और b की वैल्यू भी निकालनी पड़ी थी, पर इस क्वेश्चन में तो हमें नई वैल्यू निकालनी, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही देखा मैंने, ऑप्शन में देखा मैंने, कहा कि ना तो a है, ना b है, ना c है, कुछ भी नहीं है, z भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? किसी एक को 0 रख लेना है। तो मैंने रख दिया 0 z को 0 रखा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से बना x अपॉन एक्स, और जब x अपॉन एक्स बना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बनाएगा कितना? 1, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना कैसे विद इन सेकंड जो है क्वेश्चन का निपटारा होता जा रहा है। सिर्फ एक चीज की पुट वैल्यू x बराबर 0, या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 रखो और खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा दिमाग चला कि किसको 0 रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि c को 0 रखा, c को 0 रखा, c को 0 रखा, c को 0 रखा। ठीक है, आई थिंक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही हो गया है, रिपीट क्वेश्चन हो गया आई थिंक। एक चेक कर लेता हूँ मैं, 2021 मॉर्निंग, यस। तो आप इसको करो होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये करो होमवर्क में, और ये भी रिपीट हो गया, ये भी एक बार होमवर्क में ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि हाँ, यहाँ मैंने दिमाग लगाया, z को रखा 0, z 0, ये भी 0, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 0 हो गया, ये बचा x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, वाई अपॉन वाई, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी 1 प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब CDS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो CDS 2025 लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और कैसे इसको सॉल्व करना है, निपटाना है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है कि x प्लस 1 दे रखा है, इसका x प्लस पी के साथ मल्टीप्लाई ये दे रखा है, हमें निकालनी है p की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? p की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें p तो चाहिए ही चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, उसका आप मान 0 मत रख देना। एक बात ध्यान रखना कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका मान 0 मत रख देना। p की वैल्यू निकालनी है, यानी p हमें चाहिए, तो p को रखना है, बाकी सबको 0 कर दो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। इधर से क्या बचा? 1 p और p स्क्वायर, इधर कितना बचा? -1, p का p स्क्वायर से मल्टीप्लाई p क्यूब, ये कितना होगा? -1, और p कितना आ जाएगा यहाँ पे? -1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? k की निकालनी है, यानी k को हमें रखना है। हमें ध्यान रखना k गायब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अब एक स्टूडेंट क्या करेगा? सर y को 0 रख देता हूँ। अरे भाई, y को 0 रखेगा तो k ही 0 हो जाएगा, अगर k 0 हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये दिमाग थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा कि 0 किसको रखना है। तो मेरा दिमाग चला कि y को 0 नहीं रख सकते, यानी कि x को 0 रखा, x को 0 रखा मैंने, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो अब बचा क्या? y का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y का क्यूब, ये बनेगा -9y क्यूब प्लस 9y क्यूब इक्वल्स टू ky क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 11y क्यूब इक्वल्स टू ky क्यूब, यानी कि y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, यानी k की वैल्यू कितनी होगी? 11। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मेरा दिमाग चला कि यार मैं किसको 0 रखूं, तो मैंने कहा यार s को ही 0 रख लेते हैं। s को 0 रखा तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। ऊपर क्या बचा? -a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर बचा, यानी कि ऊपर बचा a स्क्वायर, फिर बचा b स्क्वायर, फिर बचा c स्क्वायर,
और नीचे भी क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल, यानी आंसर क्या बनेगा अपना 1, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। बस विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे, एक बार ट्राई जरूर करना। पीवाईक्यू कोई भी बुक हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा के ट्राई करना, वैल्यू रख के मजा आ जाएगा आपको बहुत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर यहाँ आप किसको जीरो रखें। सर ऑप्शन बी में भी एक्स है तो जीरो किसके रखें। तो मैंने क्या बोला, ऑप्शन में एक्स दे रखा है तो क्या एक्स को जीरो रख सकते हो क्या, नहीं। अगर सर एक्स को जीरो रख दिया तो सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, तो कोई मतलब रहा नहीं। तो बचा क्या, वाई, तो यानी कि वाई को जीरो रखो। बस ये छोटा सा दिमाग आपको लगाना है कि किसको जीरो रखना है, फिर आपके आंसर आ जाएंगे। ये जीरो, ये भी 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 जीरो। यहाँ कितना बचा, एक्स का क्यूब, यहाँ बचा एक्स का क्यूब, यहाँ बचा 3x और फिर आगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ बचा 3x और आगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 2 एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब, यानी 3 4, 3 और 3 6, 6 और 7 और 8, टोटल कितना हो गया 8x क्यूब। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8x क्यूब। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन भी कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। नानी याद आ जाएगी सिंप्लीफाई करने में अगर आप पूरा सॉल्व करने के। मैंने ऑप्शन को देखा, मैंने कहा यार ना तो एक्स है ना वाई है, किसी एक को जीरो रख दो। एक्स भी नहीं है ऑप्शन में, वाई भी नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन में सिर्फ एक्स ही दे रखा है तो एक्स को जीरो रख दो। अगर अपन ने एक्स को रखा जीरो, और देखो लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये देखो 2025, नजर डालो नजर, पीवाईक्यू 2025, समझे। इन वीडियो का यही फायदा है कि अगर आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, और प्लस क्वेश्चन तो सेकंड्स में सॉल्व होंगे। एक्स को जीरो रखा तो मुझे पता चला ये हो गया जीरो, ये भी पूरा जीरो, यहाँ एक्स है मतलब ये जीरो, ये पूरा जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो। बचा क्या, माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1/3, बस और कुछ नहीं बचा। अच्छा 1 बचा यहाँ पे, 1 इंटू 9 अपॉन 1/3, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 9, नीचे कितना हो जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाई 9 1/3। अच्छा अब देखो क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये देखो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का 729 जो है इसका राइट आंसर आने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 729। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 729 आएगा, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, -729। ठीक है, देख रहे हो ना कितने आसान से हो रहे हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन और आ गया बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, किसको जीरो रखना है, लगाओ दिमाग कि हम ए को जीरो रखें या एक्स को जीरो रखें। क्या ऐसा जीरो रखें कि हमारा काम हो जाए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आया है, यानी किसको जीरो रखे कि क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब लगाओ दिमाग, किसको रखोगे जीरो, या मैं आपको होमवर्क में दे दूँ ये क्वेश्चन। लगाइए लगाइए दिमाग लगाइए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैंने देखा यार ऑप्शन में ना तो ए है ना एक्स है, तो किसी एक को भी जीरो रख लेते हैं। तो मैंने रख लिया, चलो एक्स को जीरो रख लेते हैं क्योंकि एक्स ज़्यादा बार है। देखो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये ऊपर पूरा जीरो हो ही जाएगा, तो ये भी जीरो, मतलब ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बचा 1/a² माइनस 1/a²। तो क्या बन गया, a² प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, आंसर क्या बन गया, जीरो। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट, 15 मिनट के आसपास की वीडियो है। कंप्लीट इसको देखना, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में अपन और 20 क्वेश्चन अलजेब्रा के करेंगे, उसमें और एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इसको ध्यान से देख लेना, कैसे वैल्यू रख के, वैल्यू पुट करके सिर्फ आप आंसर निकाल सकते हो। ये 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ज़रूर ट्राई करना। और सारे ही PYQ हैं आपके पास, जो भी बुक है उसको एक बार और ट्राई करना कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये एक बार ये क्वेश्चन सारे वापस देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही।
अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आगे और रह गए हैं 2 क्वेश्चन, 1 मिनट, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ या फिर इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। अब जाते जाते जब आपको बाय बाय कर ही रहा था, पर 2 क्वेश्चन आगे और हैं तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार किसको क्या रखें, तो मैंने कहा यार सी को 0 रख लेते हैं। जब मैंने सी को 0 रखा, ये 0 ये 0 ये भी 0 0 0, ये 0 ये भी 0, ठीक है। इधर से ये गया, इधर से ये गया, इधर से ये दोनों गए, यानी ये पूरा तो 0 हो ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा लास्ट वाला। ये दोनों बचे, यहाँ पे कितना बचा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ये कितना बचा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कटा 1, ये कटा 1, दोनों मिला के क्या हो गया 2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन लास्ट है। तो इसमें अपने को क्या करना है, पी क्यू प्लस 3b और p की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं किसका मैं मान रखूं, तो मैंने सोचा कि यार चलो b को 0 रख लेते हैं, क्योंकि b को 0 रखने से यहाँ से भी ये हट जाएगा। b को 0 रखा, यानी मुझे पता चला कि यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, पी क्यू। अब देखो b को 0 रखा, यहाँ रखो b को 0, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बनेगा कितना, यहाँ से बनेगा p इक्वल्स टू क्यूब रूट a प्लस a, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, प्लस 3 अंडर रूट a माइनस a, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। यहाँ से कितना बना, 3 रूट 2a, ये बनेगा बिल्कुल, और इधर चला जाएगा तो p क्यूब, और p क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, a 2a। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 2a, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आप अच्छे से देखना, 2 क्वेश्चन और करवाए जाते जाते मैंने, तो इनको एक बार देख लेना, और आपके पास जो भी बुक है, मैं वापस बोल रहा हूँ बार बार, जो भी बुक है और भी क्वेश्चन ट्राई करना, मेरे तरीके से क्वेश्चन जरूर होंगे, नहीं होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।